चलिए चैप्टर 5 पार्ट 5 में बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी जो बी फार्म 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी उसमें यूनिट 1 में है कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन को समझेंगे। अभी तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन, ठीक है। तो सपोज दैट, चलिए हम बात कर लेते हैं कि इन कोरिलेशन के अंदर होता क्या है। विल बी डिफाइन एज द रिलेशनशिप। ये कोरिलेशन एक ऐसे प्रोसेस है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है बिटवीन, यानी टू कंटिन्यूअस वेरिएबल का। दो वेरिएबल होते हैं, दोनों वेरिएबल का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। ठीक है, उसी रिलेशनशिप को को रिलेशनशिप बोलते हैं, यानी एक दूसरे से रिलेटेड, को रिलेटेड, दैट मीन्स को वेरिएबल्स। सपोज मेजरमेंट वेरिएबल भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस को हम मेजरमेंट वेरिएबल कह सकते हैं। The main goal of correlation study is to understand the nature and strength of the linear association between the two quantitative parameters। यानी दो हमारे पास पैरामीटर होंगे, ठीक है, उसी को एसोसिएशन होता है। ठीक है, एसोसिएशन मतलब जोड़ना और डिसोसिएशन मतलब हटा देना। तो लीनियर लाइन में, यानी एक लाइन होगी, लीनियर ग्राफ रहेगा, उसके नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर एसोसिएशन बिटवीन द टू क्वांटिटेटिव पैरामीटर। दो क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स होंगे, आगे बात करेंगे होने वाला क्या है। डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन। डेफिनेशन क्या होगा कोरिलेशन का, देखिए, इफ टू वेरिएबल, यदि दो वेरिएबल हैं, आर सो लीनियर रिलेटेड इन सच एस manner that change in one variable brings about in the other variable, then this type of relation of variable known as correlation। इसको क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। समझने का मतलब ये है कि यदि दो वेरिएबल हैं, ठीक है, उसमें इंटर रिलेटेड इन such a manner that change in one variable bring, क्या होता है, bring, यानी कोई एक चेंज हो जाता है वेरिएबल, ब्रिंग हो जाता है मतलब सेम नहीं हो, इक्वल रहे, इक्वल ना रहे, चेंज हो जाए, तो उसमें अबाउट इन द अदर वेरिएबल, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देन टाइप ऑफ रिलेशन ऑफ वेरिएबल, वैसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इफ वी चेंज द वैल्यू, यदि इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल दैट विल मेक corresponding change in the values of other variable on a average, then we can say two variable are correlation. The value of correlation coefficient will be vary from -1 to +1 इसके अंदर होता है। ठीक है, कोरिलेशन इसी के अंदर डिफरेंस हो जाएगा, या फिर माइनस होगा या फिर प्लस होगा। सपोज टाइप ऑफ कोरिलेशन क्या है, तो कोरिलेशन के हम टाइप देखेंगे। तो टाइप ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे देखिए, पहले पॉइंट में होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन। ठीक है, यहाँ पे सीधा सा फंडा ये है कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन होता है। सेकेंड में होता है लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। थर्ड में होता है सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। कुल मिला के कितने टाइप से कोरिलेशन होते हैं हम देखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सत्ता और आठवां, ये चीज होते हैं। इतने टाइप से कोरिलेशन होता है। तो अब हम जानेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन क्या है। देखिए,
इफ द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल, यदि दो वैल्यू हैं एक वेरिएबल में, तो मूव इन द सम डायरेक्शन, यदि वो क्या हो रहे हैं, सम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन इंक्रीज, यानी एक वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, देन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज। कहने का मतलब ये है कि पहली वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, तो अदर वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी ऑन अ एवरेज वैल्यू, किसमें, ऑन अ एवरेज, देन द कोरिलेशन सेट टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स हाइट एंड वेट, एज हाइट इंक्रीज वेट आल्सो इंक्रीज। कहने का मतलब यदि किसी भी कैंडिडेट का हाइट इंक्रीज हो रहा है तो उसका वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हो गया क्या। अब देखिए, if the value of one variable increase or decrease, then the value of other variable decrease or increase। कहने का मतलब कि इस पॉइंट में ये है कि यदि पहली वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, और इसमें दूसरी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो इसमें वो वाली वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी ऑन एवरेज और सिंपल मैनर, इफ द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों साइड में हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी एक इधर जा रहा है तो एक क्या होगा, इधर होगी। यानी यहीं पे दो वैल्यू है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इधर जा रहा है तो 4 इस साइड जाएगा सपोज, तो इसको अपोजिट डायरेक्शन कह सकते हैं, यानी एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव कोरिलेशन। क्या होता है, एक दूसरे से दूर भागते हैं, वहां पे निगेटिव कोरिलेशन होता है, और इस वाले पॉइंट को हम पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। देखिए, इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल देन द कोरिलेशन इज जीरो। कहने का मतलब ये है कि यदि चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, किसी एक वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो दूसरी वाली वैल्यू पर कुछ इफेक्ट नहीं होता है या फिर कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो वो अदर वेरिएबल जो होता है वो क्या कहलाता है, जीरो वेरिएबल कहलाता है, सॉरी जीरो कोरिलेशन कहलाता है, तो कोरिलेशन इज जीरो होगा, यानी कोई डिफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, अब चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, नेगेटिव कोरिलेशन क्या है भाई साहब, यहाँ पे एक्स है, एक साइड वाई है, एक्स में 1 2 3 4 5 6 7 है, और वाई 70 60 50 40 40 30 20 है, ठीक है। ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो इधर ये सीक्वेंस में जाएंगे, जैसे 10 20 30 40 50 60, यहाँ पे देखिए 70 60 50 40 30 20, यानी इस साइड ये क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, सॉरी इस साइड इधर क्या है, इंक्रीज है, थोड़ा इधर 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 जाके ये हो जाएगा, और ये इस साइड बढ़ रहा है और ये इस साइड बढ़ रहा। इसमें क्या होता है, एक्स वाई, एक्स वाई यहाँ पे देखिए, इसमें सेम वैल्यूज यहाँ पे हैं, एक किधर हो रहा है, इंक्रीज इधर हो रहा है, और ए भी इंक्रीज इधर जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव बोलेंगे, यानी कोई वैल्यू इधर इंक्रीज हो रही है तो ये भी इधर जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यानी एक व्यक्ति है राइट साइड जा रहा है और दूसरा व्यक्ति है वो भी राइट साइड जा रहा है, तो पॉजिटिव साइड है। लेकिन एक व्यक्ति है राइट साइड जा रहा है, दूसरा व्यक्ति लेफ्ट साइड जा रहा है, उसको बोलेंगे नेगेटिव। अब समझेंगे कि जीरो क्या होता है, जीरो चलिए बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्या, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। इफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल में, यानी कहें कि एक चेंज कर देते हैं किसी वैल्यू को, तो उसमें वन वेरिएबल जो होता है मेक अ कांस्टेंट रेशियो बना लेता है, वो क्या बनाता है भाई साहब, कांस्टेंट रेशियो बना लेता है विथ द चेंज इन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, देन सच टाइप ऑफ, अरे उसको रहने दो अभी उसी में,
टाइप ऑफ रिलेशन नॉन एज लीनियर रिलेशन। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। इफ द चेंज इन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल मेक अ कांस्टेंट रेशियो विथ द चेंज इन वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल, देन सच टाइप ऑफ रिलेशन नॉन एज लीनियर कोरिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर कोरिलेशन। इन स्केटर, यहाँ पे देखिए एक स्केटर डायग्राम दिया गया है। इफ ऑल द पॉइंट्स लाइज इन स्ट्रेट लाइन, क्या होता है कि जो लाइन है, पॉइंट्स लाइन, वो किधर जा रही है? एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, सीधी तरफ। सपोज एक्स की जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो वाई की वैल्यू है, सपोज एक वाला 0.8, 2 का 1.5, 3 का 3.8 और 4 का 4.4 और 5 का 4.5 एंड 6 का क्या है? 6। हमारे पास एक वैल्यू रखी गई है। सपोज एक यहाँ पे बाई एक्सिस है और दूसरा एक्स एक्सिस है, और बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पे मिल रहे हैं उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? 0। और यहाँ से एक सीधा ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x क्या है? 1 2 3 4 5, तो आप इसमें लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन y जो है ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें ग्राफ में। आप y को नीचे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीनियर यानी एक साइड जाएगा, ठीक है। तो लीनियर जैसे 2 जा रहे हैं तो 2, 3 जा रहे हैं तो 3। यहाँ पे पॉइंट, सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे एक वाली वैल्यू है, एक की वैल्यू यहाँ पे एक पे रखेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक लाइन, और यहाँ से यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 0.8 है। तो ये देखिए कहाँ तक आया? 8 पर आया, 0.8। और ये दो वाली दो पे है, तो दो का क्या होगा? एक से 1.5 होगा, यानी इसका आधा होगा ना, यानी 1.5 और 2। तो ये कहाँ जा रहा है? सीधे यहाँ जा रहा है। लेकिन अपनी लाइन यहाँ पे क्या है? सीधे है। 3 का देखिएगा, 3 मीन्स यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि दोनों को मिलान करना होता है। एक स्ट्रेट लाइन तो अपना खींच देंगे, उससे अपन को मतलब नहीं है। लेकिन जहां पे दोनों रेखाएं सीधी मिल रही हैं, जैसे यहाँ पे 3.8 है, तो ये वैल्यू 3.8 की होगी। सपोज यहाँ पे 4 वाली वैल्यू यहाँ पे आ रही है, इसका क्या है? 4.4 है, तो 5 से थोड़ा ऊपर 4.4 ए होता है। लेकिन यहाँ पे 5 का देखेंगे तो ये 5 वैल्यू है यहाँ पे 5, लेकिन इसका क्या है? 4.5। तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा ऊपर से एक रेखा जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। 6 का क्या है? 6 का देखिए, 6 का हम यहाँ पे जाते हैं। 6 कहाँ पे जाते हैं? 6 पे सपोज जाते हैं यहाँ पे क्या होता है? 6 और ए वाली रेखा यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो देखिए ये क्या है? अपना 6 पे यहाँ पे जाके इसे कवर कर लेती है। तो इसे बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। द कोरिलेशन इज said to be non-linear if the value in one variable does not make a constant ratio with change in the value of other variable। अब देखिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। स्केटर के डायग्राम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे 10 20 30 40 50 60, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 5 2 3 1, सपोज इस तरह से। तो लीनियर मीन्स आपको क्या रखना है? सिर्फ डॉट रख देना है जहां पे जो लाइन मिल रही है। तो जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस क्या है? 10। 10 का बाई क्या है? 1। तो यहाँ पे देखिए 10 1, ठीक है। इसका एक 20 का क्या है? 1 है, तो सेम ये होगा ना। 30 का क्या होगा? 5 होगा। देखिए 5, यानी इधर से भी, सपोज 1 मिनट आपको समझाने की कोशिश कर दूं कि ये सीधे लाइन चले जाएंगे कहाँ? सीधे, ठीक है। सीधा, सीधा, इस तरह से सीधा। ये भी सीधा है, वो तो गलत हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। और ये क्या है? सीधे हैं, ठीक है। अब यहां से भी एक ऊपर की तरफ सीधा जाएंगे, याद रखिएगा।
ये सीधा है, ठीक है। यहाँ से भी एक सीधा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी एक सीधा जा रहा है। वो लाइनें सीधी होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ये सीधे जा रहे हैं, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर सीधा जाएगा। देखिए, अब जो जो है उस पॉइंट पे, जैसे 10 और 1 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे पॉइंट रख देंगे। 20 और 1, जैसे यहाँ पे क्या है, 20 और 1 यहाँ पे पॉइंट है। 30 और 5, 30 यहाँ पे है इस वाली लाइन में, और 5 यहाँ पे है, तो ये थोड़ी टेढ़ी हो गई थी यहाँ पे। 40, 40 है और 2, क्या है, 40 का 2, 40 ये है, इसका 2 ये है। 50 ये है, 50, 50 के क्या, 3, तो ये देखिए 50 के 3, और ये क्या है, 60, 60 के 1। तो जहां जहां पे है आप क्या रखेंगे, पॉइंट रखेंगे। तो जहां पे पॉइंट रखा है वो क्या होगा, लीनियर के ग्राफ रहेंगे। अब देखते हैं सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। देखिए, बी, स्टडी द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। इसमें भी हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। एक एक्स होता है, एक वाई होता है, जिसे हम जानते हैं। द इट इज कॉल्ड सिंपल कोरिलेशन, दैट मीन्स हाइट एंड वेट जिस तरह से पॉजिटिव था। इफ वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कीपिंग ऑल द अदर वेरिएबल एज कांस्टेंट्स, देन इज कॉल्ड द पार्शियल कोरिलेशन। इफ वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल, यानी दो और दो से ज्यादा वेरिएबल की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो कौन सा कहलाता है, मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। कौन सा कहलाता है, मल्टीपल कोरिलेशन कहलाता है। इज said to be multiple correlation, in multiple correlation we मेजर द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। इसे किसमें मेजर कर सकते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में, बिटवीन वन वेरिएबल ऑन वन साइड एंड ऑफ combined effect of all other variable on the other side। that means हम नोट की बात करेंगे, since the value of correlation lies between -1 and +1, that means -1 greater than और आर, दैट मीन्स यहाँ पे आर जो है ना, ये आर क्या है, त्रिज्या है। आर मीन्स जो लंबाई होती है उसको ध्यान देंगे, यानी ये ध्यान दीजिएगा कि जिस साइड ये चौड़ा रहेगा उधर क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, यानी बड़ा रहेगा। और जिस साइड ये पॉइंट में रहेगा उधर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। इतना याद रखिएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, इफ आर क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, वी से दैट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन आर छोटा है किससे, 0 से, तो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन होगा। लेकिन आर बराबर है 0 से, तो उसमें कोरिलेशन क्या होगा, कौन सा कोरिलेशन होगा, कौन सा कोरिलेशन होगा इसमें, बिटवीन वेरिएबल, ठीक है। दोनों का है, एक तो बड़ा है या फिर बड़ा है, दोनों इक्वल में है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, इसलिए इसे हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। इसमें कोई कोरिलेशन नहीं हो रहा है, यानी 0 है। 0 मीन्स 0 ऑलरेडी है लेकिन कोई रिलेशन नहीं है। ये क्या था, पॉजिटिव था, ठीक है। ये वाला कौन था कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। ये वाला नेगेटिव कोरिलेशन, और ये वाला 0, तो मतलब नो कोरिलेशन। अब एक चार्ट देख लेते हैं जो कि कोरिलेशन मेजर करने को बेनिफिट रहता है, ठीक है, मेथड होता है, जो कि चार्ट फॉर्म में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ मेजरिंग अ कोरिलेशन। किस तरह से मेथड यूज करते हैं मेजर करने में, तो यहाँ पे देखिए कोरिलेशन है, ठीक है। क्या है, कोरिलेशन है। कोरिलेशन यहाँ पे दो टाइप से इसे हम मेजर कर सकते हैं। पहला तो है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा है एक ब्रेकिंग मेथड, एलग्रेबिक मेथड, ठीक है। सपोज जो ग्राफिकल मेथड है ये क्या है, स्केटर डायग्राम के थ्रू होता है और कोरिलेशन ग्राफ के माध्यम से समझाया जाता है। लेकिन
इसको हम बोलते हैं पार्ट 1 और इसे हम बोल देते हैं पार्ट बी। एल्जेब्रिक मेथड जो होता है ये कितने टाइप से होता है? 4 टाइप से होता है, ठीक है। कर्ल, फंक्शंस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन। दूसरा स्पेरमैन्स एंड रैंक डिफरेंस मेथड। थर्ड में है कॉन्क्यूरेंट्स डेविएशन मेथड्स। लेकिन जो फोर्थ वाला पार्ट है टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड, ये हमारे क्या हैं? कोरिलेशन को मेजर करने वाले मेथड हैं। इसमें जो कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल कैन बी स्टडी बाय द फॉलोइंग वे, किस वे में किया जाता है? स्कैटरेड डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। कोरिलियन ग्राफ एंड कर्ल पेयरसन कोफिशिएंट्स और कोरिलेशन, स्पेरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, जो जो इसमें लिखा है वही है, ठीक है। कॉन्क्यूरेंट डेविएशन मेथड एंड टू वे फ्रीक्वेंसी टेबल मेथड। तो बाकी ये जो मेथड हैं हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही काफी।